नमस्कार दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा संवाद जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। तो चलो आज हम उसी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सूर्यपुत्र कर्ण से कहते हैं कि अनगिनत जल संघों से भरे हुए इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। तभी सूर्यपुत्र कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि है कि नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहाँ किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नियति के चक्कर को कौन समझ पाया है कर्ण। वह दिन आए कि हम दोनों युद्ध में शामिल हों और मैं शामिल होकर भी शस्त्र ना उठा पाऊं। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे इतने गंभीर क्यों हो गए कर्ण। मेरी हर बात का विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और यदि मेरी हर बात का अविश्वास किया तो और अधिक चले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो कर्ण, रथ पर बैठो कर्ण। तभी सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं कि मैं आपकी यह पहेली समझ नहीं पाया वासुदेव श्री कृष्ण। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है कुंती पुत्र कर्ण, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हट और अपनी जड़ता के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार बदलता है। उसका प्रारंभ इस पाषाण खंड की तरह होता है जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं है, कोई मोर पंख नहीं है। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म, और कर्म के साथ परिणाम कुछ महत्वपूर्ण है, जो हमारा चुना हुआ मार्ग। तभी हंसते हुए श्री कृष्ण कहते कि बहुत ज्यादा सोचते हो अंगराज कर्ण, और बहुत समय भी बर्बाद करते हो। अब यहीं रहना है या आगे चलें। तभी कर्ण जवाब देते हैं कि रुके तो आप भी हैं वासुदेव। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कहा था ना जीवन, मार्ग में रुक कर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा। उसके बाद कर्ण कहते हैं कि कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोर पंख के चुनाव से तो नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोर पंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पाने के लिए निर्मित होते हैं, मोर पंख के लिए वायु का और निर्माण के लिए अग्नि का। तभी कर्ण कहते हैं कि निर्माण के लिए अग्नि का, परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। तभी श्री कृष्ण कहते कि हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज कर्ण, क्योंकि सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है, चयन तो रथ ही करेगा। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़े तो किसका चुनाव करोगे अंगराज। तो कर्ण कहते हैं कि मित्र दुर्योधन का, इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रत्येक कर्म की उचित मानता हूँ, परंतु इसलिए कि उन्होंने मेरी तब सहायता किया जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूँ, क्योंकि जल रूपी निर्मित बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना कि हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के बीच का ये संवाद कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।